ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को इन डिटेल कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं आपको। डेटा वाला सेशन जो है रात को मिस हो गया था, लेकिन डेटा भी हम अच्छे से कवर करेंगे, क्या हुआ डेटा के अंदर, और जीडीपी का आंकड़ा है, एस्टिमेट आंकड़ा गवर्नमेंट ने निकाला है, तो उसको भी हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन जो है बिना रुके लेके आते हैं आपके लिए। अब यहाँ पे आप सबसे पहले जीडीपी का आंकड़े की बात करें, बोले रोबस्ट इकोनॉमी और ये बोले इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड। पहली बात ध्यान रखना है, प्रोजेक्शन है और एस्टिमेशन है, ठीक है। कितना? 7.4% का, 7.4% का भाई बहुत शानदार एक प्रोजेक्शन जो है वो देखा जा रहा है। पिछली बार ये 6.5 था, ठीक। जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो ग्रोथ थी वो 6.5 थी, लेकिन अब जो है ये 7.4% जो है ये देखी जा रही है, एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, और ये गवर्नमेंट ने खुद ने रिलीज किया है, ध्यान रखना। तो एक अच्छी डेटा जो है हमें देखने को मिल रहा है, अच्छा जीडीपी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे सर जो है ये पुराना डेटा है, आईएमएफ ने इसको सी ग्रेड बोला है। डेफिनेटली अभी जो डेटा आया है ये पुरानी बेस पे माना जा रहा है, पुराना बेस ईयर है। अब जो कुछ समय से बोल रहे हैं कि बदलाव, जो पुराने डेटा आएंगे वो तो अभी उसी पे आएंगे, लेकिन अब इसके अंदर जो है बेस ईयर को चेंज करने की बात चल रही है। अभी के लिए जो है ये बेस ईयर पुराना है, लेकिन 7.4% की जो ग्रोथ रेट है ये डेफिनेटली सेंटीमेंट को पॉजिटिव करने वाली जरूर होगी, ठीक है। तो ये हमें एक अच्छा पॉजिटिव आंकड़ा बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं डाउ जोन्स से हमें क्या खबर दिख रही है, तो डाउ जोन्स आपका थोड़ा नरमी दिख रही है भाई, अच्छी खासी तेजी के बाद में एक आप देख रहे हो कितना 1.5% की तेजी थी। अब ये क्या हुआ, कल एकदम से मार्केट के अंदर एक शानदार जो है फॉल देखने को मिला। एक प्रॉफिट बुकिंग जो है यूएस मार्केट के अंदर भी देखने को मिली। 2-3 दिन से अच्छे भाग रहे थे, है ना। वेनेजुएला के अटैक के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ऑयल जो स्टॉक्स थे उनके अंदर रैली देखने को मिल रही थी। अब क्या हुआ, वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सही सिचुएशन है, बढ़िया है, ठीक है भाई। अब देखते हैं सर नेस्डेक हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो नेस्डेक में हल्की सी, मतलब बिल्कुल 37 पॉइंट की यहाँ पे तेजी के साथ में नेस्डेक जो है क्लोज हुआ है। तो भाई नेस्डेक के अंदर हल्की सी तेजी है, मतलब 40 पॉइंट के आसपास की तेजी है, लेकिन वहीं आपको 400 पॉइंट की गिरावट किसमें मिल रही है, यूएस मार्केट के डाउ जोन्स जो है उसके अंदर वहां पे आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखाऊं, तो गिफ्ट निफ्टी मुझे यहाँ पे 636 पे लगभग 30-40 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होने की संकेत दे रहा है। मतलब बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन हल्का सा गैप डाउन ओपन होने के संकेत यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है सर। तो इसके हिसाब से हमारा डेटा और हमें क्या प्लान करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो ये मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया हूँ। ध्यान रखना है कौन सा मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का। अब मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब चीजें मार्क कर देता हूँ, और बिल्कुल आपको उसी के हिसाब से अपना दिमाग जो है यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। देखो ये तो हमारा वेल नोन सपोर्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ये भी हमारा रजिस्टेंस है, सिंपल है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसके ऊपर हम मल्टीपल टाइम जो है बात कर चुके हैं ना, क्योंकि इन दो के बीच में हमारी पहले भी गाड़ी अटकी थी, ये देखो, है ना। और अब भी हम यही इन दो के बीच में टाइम स्पेंड करें। हल्का सा नीचे जरूर गए, तो मैंने आपको बोला था कि अगर इसको तोड़ के मार्केट नीचे जाएगा तो आपको वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, पुट रेशियो अनबैलेंस हो जाएगा, वहीं से आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। वो क्लियरली यही जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके चलते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, ठीक है, उससे आपको ज्वाइन करके चलना ही है भाई। उधर क्या होगा, मैं आपको चार्ट, पुट रेशियो अनबैलेंस हो रहा है, ये सब चीजें वहां पर मैं पोस्ट करता हूं लर्निंग पर्पज से, तो आपको वो जरूर ज्वाइन करना है। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, इसके बाद एक बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन बन रही है, बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखो, ठीक है। इसका एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका एक ट्रेंड लाइन है, इसका जो है आपको ब्रेकआउट, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, जिससे क्या है कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ये मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या है, सिंपल क्या है, वापस से हम इसी रेंज के अंदर आ चुके हैं, जैसे ये रेंज थी उसी रेंज के अंदर है। आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वो 26,200 के पास में मिल जाएगा, है ना। 26,200 के पास में आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, और मार्केट पे यहाँ पे ओआई भी बहुत तगड़ा है, हमने कल ओआई देखा था, ठीक है। ओआई बहुत तगड़ा है, इसको क्रॉस करने में मार्केट को पसीने आने वाले हैं डेफिनेटली। और नीचे आपको सपोर्ट 2600, 26,130, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 130 से लेके 100 वाला, जहां पे आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा एज पर द ओआई, एज पर द प्राइस सेक्शन, ठीक है। क्लियर है ये चीज, है ना। पुट रेशियो हम लोग देखें 0.75 का है, मतलब वही वाली बात हो गई वापस से कि मार्केट इसके बीच में टाइम स्पेंड कर सकती है ना, इसके बीच में टाइम स्पेंड कर सकती है, नीचे जाने की कोशिश करेगी, अगेन आपका पुट रेशियो जो है अनबैलेंस हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे ट्रैप कैंडल बन सकती है। ये कैन भी इस तरीके से, अगर कोई कैंडल आती है तो वो ट्रैप कैंडल हो सकती है। आपको अगेन यहीं से ही दिमाग लगाना, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो वापसी हमें यहाँ पे मार्केट आ सकता है 26,200 तक। सिंपल समझ रहे हो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल हमें एक, जिसे बोलते हैं, ये दिखा रही है कि मैंने इसका ब्रेकआउट दिया है, किसका, ये जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है ना,
ये ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस जो आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट ने इसका फाइनली एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। अगर ये ब्रेकआउट सही है और ये ब्रेकआउट एकदम फेक नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, ये नीचे आए हैं प्रॉपर वे में, ये हमारी नेकलाइन है जो कि 26,200 पे ही है, और यहां से हम वापस घूमने की कोशिश करें। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो यहां बिल्कुल क्लियर आपको एक हैमर दिखेगा, बिल्कुल क्लियर। तो ये आपको एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। मार्केट क्या कर सकता है, इसको तोड़ सकता है। 26,200 को अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है, मुझे कोई बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी। 26,200 तोड़े, मार्केट यहां पे आए, छोटी सी एक रिटेस्टिंग कैंडल बना दे अगर मान के चलो, है ना, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सीधा भी तोड़ता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिटेस्टिंग करेगा तो ज्यादा पावरफुल आपको मूव आ सकता है। उसके बाद सीधा मूव आ सकता है 26,300 तक का, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एक पॉसिबल है कि मार्केट आपको एक अच्छा, एक बड़ा ग्रीन कैंडल जो है बनती हुई नजर आ सकती है डेली टाइम फ्रेम पे, और 26,200 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज क्या, हमने क्या है, एक शोल्डर जैसी सिचुएशन बनाई है, ये पूरा कर सकता है अगेन 26,200 तक जाके एक और शोल्डर बना सकता है, वापस आ सकता है, बिकॉज ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ने में हो सकता है मार्केट को एक बार दोबारा पसीना आए, तो यहाँ पे आए हम लोग दोबारा से इसी शोल्डर को कंप्लीट करें, ठीक है, यहाँ पे 2600 से, और फिर जाके अगर इसका ब्रेकआउट देगा तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, और आज का दिन हम इसी के अंदर बिता रहे हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट देंगे 26,300 तक की जर्नी हो सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट इसको हेड एंड शोल्डर बना के ब्रेकआउट देता है या डबल बॉटम का ही ब्रेकआउट देते रिटेस्टिंग करके ऊपर जाता है, ठीक है, वो देखने वाली बात है। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर क्या हम नीचे नहीं जा सकते? डेफिनेटली देखो, नीचे जाने के लिए मार्केट को इस तरीके से ब्रेकडाउन देना होगा, लेकिन क्या है, पुट कॉल रेशियो आपका अनबैलेंस है, ठीक है। पुट कॉल रेशियो जैसी मार्केट इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा अनबैलेंस हो जाएगा, है ना, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल का सपोर्ट मिल जाएगा, और इसी को आप आगे बढ़ाओगे तो ये कुछ इस तरीके से सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, फिर आपको बाउंस यहाँ से वापस आता हुआ यहाँ तक का नजर आ सकता है। नीचे जाने की पॉसिबिलिटी तभी होगी अगर मार्केट इस वाले लो को निकाले। संभावना मुझे कम दिखती है इस लो को निकालने की, सिंपल बताऊं तो, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट खुदा ना खास्ता नीचे जाने की सोचता है तो बहुत जल्दी मैं इसके अंदर एंटर होने की नहीं सोचूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको अगेन 26,000 में मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगेन आपको 26,000 पे एक अच्छा सपोर्ट जो है वो बिल्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अल्टीमेट सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद मार्केट के नीचे जाने की संभावना यहाँ तक है, उसके बाद ऊपर जाए उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इस तरीके का प्राइस सेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता, जैसे 10 में से मार्केट 6 बार ही हमारे अकॉर्डिंग चलता है या 6 से 7 बार, तो उसमें हम लोग काम करेंगे। नहीं चलेगा, मार्केट के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई हमारे अकॉर्डिंग नहीं चला इसलिए हम सीखेंगे, ठीक है, सिंपल है। हर दिन हर तरीके से हम ट्रेड करें ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग काम होगा देन ओनली हम सोचेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, वहां पे मैं अपडेट दे दूंगा आपको कि हाँ भाई ये चार्ट इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, हर चीज आपको वहां प्ले आउट होती है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछे करो। लाइव सेशन संडे के संडे होता है, वहां भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको मार्क कर दिया, ये रेजिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में मार्केट प्ले हो सकता है। ऊपर तोड़ेगा 26,300 के दर्शन हो सकते हैं, नीचे तोड़ेगा तो यहाँ ट्रैप बन सकता है, बस इतनी सी बात। अब बात करते हैं सर कच्चा तेल मुझे क्या दिखा रहा है। कच्चा तेल अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 60 के पास में ही है, तो ये सेंटीमेंट वाइज ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 के पास में एक अच्छा जो है यहाँ पे दिख रहा है, एक अच्छा टाइम पास कर रहा है। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि 63 के ऊपर जाते से ये दिक्कत करेगा, लेकिन 63 के ऊपर गया ही नहीं। मैंने आपको बोला भी था अगर ब्रेकआउट आएगा 63 के ऊपर तो एक बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन क्या हुआ 60 के नीचे ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो एक अल्ट्रा पॉजिटिव आपको कच्चे तेल की साइड से खबर आ रही। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूँ, गोल्ड आपका ठीक ठाक दिख रहा है लगभग, मतलब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में 0.07% के गेन दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 पॉइंट का मात्र। तो ये हमारे लिए वेट एंड वॉच रहेंगे आज के लिए। तो गोल्ड एंड सिल्वर हमारा आज का वेट एंड वॉच है। सिल्वर के साथ भी सेम कहानी है, लगभग 1.24% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाँ, तो सिल्वर आपको थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छा ओपनिंग दे दे, ठीक है, अच्छी ओपनिंग दे दे। तो अभी सिल्वर क्या वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, तो आपको 78.5 पर दिख रहा है, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। 1.2% का गेन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो सिल्वर डेफिनेटली पॉजिटिव है। गोल्ड आपको वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन दे रहा है और सिल्वर आपको पॉजिटिव ओपनिंग दे सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पीई रेशियो की, तो पीई रेशियो आपका 22.76 है। तो ये 22 के ऊपर ही है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। 25 के ऊपर जाएगा नेगेटिव होगा, ये क्लियर है, तो ये हमारे लिए क्लियर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अल्ट्रा पॉजिटिव है, 22 के नीचे जाएगा तो अल्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ भाई अब यहाँ से घूमने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर हम डेटा देखने की कोशिश करते हैं, डेटा मुझे क्या समझा रहा है भाई, डेटा कल आया था लेट, मैं थोड़ा सा उसमें फिर नहीं बना पाया वीडियो, उसके लिए माफ़ी। लेकिन आपको डेटा का सेशन शाम को 9 बजे बिल्कुल मिस नहीं करना। कल तो मैं बना नहीं पाया, लेकिन आज शाम को हम जरूर कवर करेंगे, तो उसको जरूर देखा करो। अब जो डेटा आया वो शानदार आया, देखो भाई वापस से क्या हुआ, बिकवाली की एफएस ने 2.6% के आसपास की बिकवाली है, लेकिन साथ साथ खरीदारी किसने की है, हमारी पब्लिक ने 0.77% खरीदा है, डीएस ने 0.1% खरीदा है, और 1.75 से वापसी की है हमारे प्रो ने। तो ये बहुत शानदार डेटा आया है। फाइनली वापसी होती हुई नजर आई है, किसकी, प्रो की। मैंने आपको बार बार बोला था कि इसकी वापसी अगर हो जाती है, मार्केट अगर हैमर कैंडल बना रही है कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पर,
और एक सपोर्ट पे हैमर कैंडल जैसी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर प्रो की खरीदारी वापस आ जाती है, प्रो ने 1.75% खरीदा है, तो ये एक अच्छी खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि मतलब कंप्लीट नहीं है, अभी इसने बहुत खरीदना है, और ये तब खरीदता है जब मार्केट नीचे गिरती है। तो भाई सिंपल है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये खरीदेगा कम और ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग पे ज्यादा दिमाग लगाएगा। तो मार्केट अगर थोड़ा और नीचे चली जाती, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 25,700 750 तक अगर मार्केट जाती और ये अपनी पोजीशन को 62-65 की रेंज में पहुंचा देता, तो वो सबसे बेस्ट जगह थी। लेकिन क्या हुआ, इसने खरीदारी यहीं से स्टार्ट कर दी और मार्केट ने हैमर भी थोड़ा जल्दी बना दिया। तो ठीक है यार, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ये हो सकता है मार्केट एक बार को ऊपर जाए 26,300 26,350, वहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके 30 पे आ जाए, तो वहां से एक बार को आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है। मैं आपको जो भी बताता हूँ एक एनालिसिस बताता हूँ, उस एनालिसिस में सही होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते, है ना, ध्यान रखे करो। उसकी चांसेस अब 70% 60% अगर वो सही हो रहा है तो वो बहुत है, हमारे लिए वो बहुत है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हम भाई 100% सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी भगवान नहीं है, सब इंसान है और सब इंसान से गलती होती है। तो आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट सही प्लेस पर रखना चाहिए, उसी से ही काम होता है। जो जीरो लॉस स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं वो कभी जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखे करो, हमेशा एक फिक्स माइंडसेट के साथ में एक फिक्स एनालिसिस करते हैं, तो उससे क्या है, आप अब क्या है, आप डेली डेली अलग अलग एनालिसिस करेंगे, डेली डेली अलग अलग पैरामीटर्स देखोगे, डेली डेली अलग अलग थिंग्स देखोगे, तो कभी भी आप एक सही जगह पे हम अपनी थाली सजाते हैं फिक्स पैरामीटर्स के साथ में। अब मैं अलग अलग पैरामीटर्स डेली देखना स्टार्ट कर दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और मार्केट में कभी एक सही जगह पे हम पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है हमें कि भाई इसने बिकवाली की है, ये डेफिनेटली हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन भाई ध्यान रखना 8% के पास में जाके रिवर्सल होता है, तो अभी इसके पास फिर भी 2% की जगह है जहां पे ये बिकवाली कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो डीआईएस अपने अच्छे लेवल पे बैठे हैं, ये मेरे वेट एंड वॉच में है, ध्यान रखना। और आज के लिए अगर मैं प्रो की बात करूं तो प्रो अपना अभी पॉजिटिव दिख रहा है और मुझे लगता है कि अभी और खरीदारी ये कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, ये सिचुएशन है। अगर मैं देखूं यहाँ पे डेटा जो है आपका, ये वाला डेटा मुझे कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है, लगभग 1521 करोड़ की 27 करोड़ की बिकवाली आपको कैश मार्केट में हुई थी। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर लगभग 1449 करोड़ की बिकवाली है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर लगभग आपको 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली। तो नेट नेट आप देखोगे तो 4000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है कल जो है आपको एफआईएस ने करी है, और जिसके सामने लगभग 2889 करोड़ के आसपास करोड़ की खरीदारी आपको डीएस ने करी। तो डीएस का थोड़ा सा हल्का सा हाथ खींचा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, इसको आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विक्स आपका 0.7% घट के आया, क्लियरली नेगेटिव है, 10 के नीचे आ गया वापस से। निफ्टी आपका 0.1% टूटा था, ठीक है, 140 पे क्लोज हुआ है, 26,140 पे बहुत अच्छे सपोर्ट पर क्लोज हुआ था। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं ना 26,130 पे मार्केट आप चले गया था नीचे, आप बोल रहे थे सपोर्ट है, भैया मेरे 26,130 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, वो थोड़ी देर के लिए गया था ट्रैप करने। आप लोग क्या है पता नहीं, ट्रोलिंग करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सीखने से, तो भाई उन लोगों को इतना बता दूं कि मार्केट में कभी नहीं कहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि सपोर्ट होता है, रजिस्टेंस होता है, हर सपोर्ट टूटता है, हर रजिस्टेंस ब्रेक होता है। तो आपको बस थोड़ा सा माइंडसेट करना है कि हाँ भाई अपना लर्निंग पे फोकस करें। सेंसेक्स आपका 102 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ था, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी थाली को सजाने में। अगर मैं अपनी थाली को सजाने में आया हूं, बहुत ही क्लियरली हम उसको समझते हैं क्या कह रहा है। प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन यार मुझे लगता है पॉजिटिव होना चाहिए। एक्सटेंडेड मूव आ चुका है नीचे की साइड से, थोड़ा सा एक पुल बैक होना चाहिए अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे बुलिश मूव, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा 26,140 26,130 का, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके ब्रेकडाउन के बाद भी नीचे 26,000 पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर रजिस्टेंस आपको 26,200 पे ओवाई तगड़ा है भाई, मैं उसको हल्का नहीं बोलूंगा, उसको तोड़ने में भी मार्केट को पसीने आएंगे। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस दो रेंज के बीच में टाइम पास ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ये पॉजिटिव है। विक्स आपका क्लियरली 10 के नीचे आ गया, तो ये मेरे लिए नेगेटिव रहेगा, रिस्की वाले जोन में आ जाता है। गोल्ड आपका वेट एंड वॉच है, सिल्वर आपका पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। एफआईएस जो है मेरे लिए नेगेटिव दिख रहे हैं, एफआईएस नेगेटिव है, डीएस मेरे वेट एंड वॉच में है और प्रो आपका पॉजिटिव दिख रहा है। कच्चा तेल भी आपका पॉजिटिव है। पुटकॉल रेशियो 0.75 अभी के लिए वेट एंड वॉच रख रहा हूँ, लेकिन मार्केट नीचे जाएगी तो अनबैलेंस हो जाएगा। पीई रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट वेट एंड वॉच वाला है, एशियन मार्केट वेट एंड वॉच वाला है, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सर इस थाली को सजाते हैं, क्या आ रहा है सर, यहाँ पे 5 पॉजिटिव टिकर आ रहे हैं, ठीक है, 5 वेट एंड वॉच वाले टिकर आ रहे हैं और 3 मुझे नेगेटिव वाले टिकर आ रहे हैं। तो मार्केट आज थोड़ा सा मिक्स से संकेत दे रही है और मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा सा टाइम पास वाले जोन में ही है। 26,200 पे रजिस्टेंस, 2600 पे सपोर्ट, इसी पे मार्केट जो है अपना टाइम पास कर सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।